प्रधानमंत्री लंका जाके ये न कह दे कि हम रावण के सेनापति थे। कोई ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी बोल सकते हैं, बोलने का तो उनको सबूर नहीं है। धराधर AK-47 की तरह झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ। झूठ बोलो, बोलते रहो। ये बताया जा रहा है कि हिंदू जाग गया है। ये भाजपा नेताओं को मैं पैंट खोल के दिखाऊं कि हमारा खतना नहीं हुआ है। भाजपा के नेता मुसलमान दामादों को ढूंढते हैं और हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं। बात तो सही है। हम भी कमा रहे हैं तो कोई भाजपा नेता अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहता हमसे? हम खराब हैं, हमारा हाथ पैर सही नहीं है। और अभी तो रुको, आप समाज में नफरत फैलाते हैं। दामाद हमको नहीं ढूंढते हैं। दामाद ढूंढते हैं शाहनवाज हुसैन को, फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को। अरे हमको भी ढूंढ लीजिए, हमें क्या खराबी है? हम तो कालियां हैं, दोनों अक्सर ही है। वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है। तो नाली से जो गैस निकाल दे वो पप्पू नहीं तो और क्या है? पहले ये देखो, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले ली। अच्छा है? जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है, वो पप्पू नहीं तो और क्या है? चलो भाई देखो। पूरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ये माइक लेकर मोदी जी के मुंह पर लगाइए कि मोदी जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए क्या कि ये सारे हमले चुनाव के समय पर क्यों होते हैं? बात तो सही है। आखिर चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? बात तो सही है। आखिर चुनाव के समय पे चीन से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव के समय में ही क्यों देश के अंदर आपको लगता है कि कोई हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है? आपकी पार्टी का नेता कोई खतरे में क्यों नहीं आता? जब सब खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कभी टीका लगा हुआ देखा है क्या? कभी लगाया है उन्होंने तिलक? नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा कभी लगाते हुए? इतनी लंबी दाढ़ी तो रख ली है सेंटा क्लॉज के जैसी। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? क्या तो रहे लोग पूछ रहे हैं। कहिएगा, कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। बात तो सही है। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? कब तक ढोंग चलेगा आपका ये टीका लगा के? कब तक ये ढोंग है? ये भी ढोंग होगा, ये भी ढोंग होगा। हिंदू है कि नहीं आप? हिंदू हूँ भाई। साले का खोपड़ी तोड़। आप लोग जो पश्चिम सभ्यता को मानने वाले लोग हैं वो हिंदुत्व का हमेशा अपमान करते हो। आप जैसे अच्छा जो फर्जी हिंदू है, इसीलिए आपसे सवाल उठता है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा यार दिमाग खराब हो गया ना पत्रकार महोदय। मैं यार वही फिर ठोक तो मैं बाद में दूं। मेरा दिमाग खराब हो गया ना। मैं एक दिन पूरा भाई देखो क्या कर... आओ हिम्मत है तो बहुत हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जिहादी हूँ, मुस्लिम हूँ। शाबाश बेटा। बयान आपके कैसे आते हैं? इसमें बात हो रही है। अरे भाई खोल के दिखाएंगे। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बचते भी नहीं। अच्छा मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? गुड क्वेश्चन। मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? या जी पढ़े लिखे डबल MA कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? गजब बेइज्जती है। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता। बात तो सही है। क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। कहां से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना, आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? अरे बड़े खतरनाक लोग। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था।
मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। हैं? गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अरे इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए एलपीजी खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। बात तो सही है। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। नहीं, बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बात तो सही है। हम तो चौराहा चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए मिले नहीं, कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला तूने? चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी? अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। खत्म। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। तो लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी? पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। कहते हैं मोदी जी भगवान के अवतार हैं। क्या बोला तूने? उनका एप्स्टीन फाइल में नाम आ ही नहीं सकता। अच्छा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग शैतान को भगवान समझ लेते हैं। एप्स्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में कतई सही नहीं है। बात तो सही है। लेकिन पापा का नाम आया है तो क्या कहोगे? अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकार हो गए। हम लौंडा नाच नाचने इजराइल नहीं गए थे, हमारे ईमेल आईडी पर नहीं आए। क्या बात कर रहे हैं? 10 साल के बच्चियों के यौन शोषण करने वाले ठरकी दरिंदा वैसी नरबच्चियों के साथ ठुमका लगाने का नहीं है, तथैया नाचने का नहीं है। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। बात तो सही है। मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं, बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा, नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, बात तो सही है। इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे अंधभक्त है? अंधभक्ति में लीन है। भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे सांप हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। आप कितने बेशर्म हैं और भाजपा के इतने बड़े दलाल हैं। अरे दलालों, सत्ता के हवसियों, महाकाल सुन तो लो यार, पूरी बात सुन लो। कितना पैसा मिला है? अरे कितना पैसा मिला है? क्यों बिल मिला रहे हो? अरे कितना पैसा मिला है? बड़ा लिफाफा मिला है का हिरन जोशी की तरफ से?
है ना, बिल 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 कर रहे हो। जी कह रहे हैं गजब बेइज्जती है। हिंदू हैं इसीलिए गर्व से धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, अधर्म का लड़ाई नहीं लड़ते। जो आप पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी के दलाल हैं, ईमानदारी बोलिएगा। अरे पूछ रहे हैं, अरे भाई बिलबिला रहे हैं आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। आप पत्रकार कम भाजपा के लग रहे हैं कि वही कुत्ते हैं जो पीछे पर पूछ पर लात रख दिया, बिलबिला के भौंक रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया? आपको मिल गया? जनता को, देश को। किसको दे दिया बताओ? गुड क्वेश्चन। जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। भैया हमें तो नहीं मिला। ओह गॉड, एक बार दिला दे। बात तो सही है। अरे भैया हमने गृह मंत्री जी के हम अनुयायी हैं, उनके कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया, फिर भी रोजगार नहीं मिला। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। के बाद इंटर कैसे होता है भैया? ये तो भैया हमारे गुरु जी ने कहा था, जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो। ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे बहुत साथी हैं जो पता नहीं कौन कौन सा इंटर कर चुके हैं उनके कहने पे। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं अगर दलाली नहीं करेंगे तो वो पीटे जाएंगे। बात तो सही है। वो सब गुंडे थे। अच्छा गुंडे थे। हाँ। तो भैया देखो गुंडे ही मारेंगे, और जो पहले 2014 से पहले पत्रकारों को पीटते थे वो कौन से साधु संत थे? वो भी तो गुंडे ही थे। गजब बेइज्जती है। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे। ना मीडिया का बस नहीं चल रहा, मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। गजब बेइज्जती है। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो बात तो सही है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। बात तो सही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। क्या बात कर रहे हैं? ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। दलाल यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवा मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? गुड क्वेश्चन। क्यों करेंगे आप? हिंदू पक्ष है ना, तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के। रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ हिलाओ। अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है क्या ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं अरे औकात है या नहीं है? अच्छा, पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप तो रावण की बहन सुपनेखा लगती हैं। टर करती जा रही हैं, आप तो पूतना की तरह सवाल कर रही हैं। आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। दलाली में इनको भैया मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ इनको ताज पहना दो। सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का, बहुत बढ़िया दलाली कर रहे हैं। यही दिक्कत है, जब मीडिया सवाल करे ना तो उसको दलाल बोल दिया जाता है। अच्छा, हमसे सवाल करने वाले आप कौन होते? ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे? सरकार से सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल दूंगा, मैं तो अभी बना दूं। कमरुद्दीन नेशनल दस्तक का पत्रकार सत्ता की दलाली करता है। मेन वाला सर्टिफिकेट एक्सीलेंट दूंगा, गुड भी नहीं दूंगा, वेरी गुड भी नहीं, एक्सीलेंट। आते कहाँ से आप जैसे लोग? जो आप जैसे पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? आप जैसे पत्रकार कहाँ से निकलते हैं बताइए? समझ रहे हो? सत्ता के दलाल किसे बोल रहे हैं? आप जैसे पत्रकारों को तो हम तो कह रहे हैं हमारे गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे गुरु हैं। पहले वो मेरे गुरु हैं, फिर आप जैसे चाटुकारों के प्रधानमंत्री हैं। एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्या? उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? शर्म नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। भेजे ना वहाँ भगवाधारी चड्डी वालों को।
जो गोरे अंग्रेजों का दलाल थे। जनता के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बात तो सही। जनता कह रही कि शरीर से कपड़ा उतर जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। क्या बोला तूने? जितने कुकर्म हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। हथियारों का सप्लायर भारतीय जनता पार्टी का तारिक, जो जम्मू कश्मीर में टिकट लेके चुनाव लड़ा। कोकीन का सप्लायर पामिला गोस्वामी, कोकीन के साथ पकड़ी गई। बात तो सही है। भारत की खुफिया जानकारी देने वाला कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए ड्रोन मंगाने वाला तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का आईटी और सोशल मीडिया सिंह का प्रभारी। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाड रिपू बैंक फार्म हाउस में नाबालिग लड़कियों का शोषण करवाता था। ये भारतीय जनता पार्टी है।